everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और यहाँ से होती है हमारी जर्नी स्टार्ट कोलकाता टू हरिद्वार। अब कैसे गए, कैसा सफ़र रहा हमारा, आगे आपको सारी ब्लॉग्स में पता चलेगा। यहाँ फ़िलहाल पहुँच गए हैं सियालदा, क्योंकि हमारी ट्रेन हावड़ा से नहीं सियालदा से थी और राजधानी एक्सप्रेस थी। तो व्लॉग्स आपके पास थोड़े लेट ही आएंगे। डेली बेसिस पे जैसे कंटिन्यूटी रहती है वैसी नहीं रह पाएगी, क्योंकि वैकेशन पे हूँ मैं और टाइम का भी ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है और नेटवर्क का तो बहुत ही इशू रहता है। तो बस यहाँ देख लीजिए कि हम में से कौन कौन आए हैं ट्रिप पर। तो मैं हूँ, मम्मी, हस्बैंड एंड तीनों बच्चे हैं। तो यहाँ आ गए हैं सियालदा स्टेशन पे और सामान बहुत ही ज़्यादा है, तो काफ़ी कुछ सामान हम लोगों ने कैरी किया है और हमने कुली किया है। तो गाड़ी हमारी ऑलरेडी मतलब ट्रेन आके खड़ी हुई है। नानी, मम्मी। और यहाँ जब हम स्टेशन पर आए हैं तो गाड़ी ऑलरेडी मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी और सामान लगाना हो रहा है। और फटाफट हम लोगों ने सामान चढ़ाया है और बस बैठ गए और जस्ट स्टार्ट हुई है ट्रेन। और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है देवभूमि हरिद्वार के लिए। एंड कोच तो हमारा एक ही है, बट सीट ज़रा इधर उधर है। तो उस साइड बैठे हुए हैं रितेश एंड चिंकी। तो वहाँ आपको दिखाती हूँ, अभी उन लोगों के पास ही मैं फ़िलहाल जा रही हूँ। जस्ट ट्रेन अभी चली है और 4:50 हो रहे हैं और बस पूरा अपडेट करती रहूँगी आप लोगों को मैं। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और बस अब ट्रेन चलते चलते ऑलमोस्ट पूरा आधे घंटे से थोड़ा ऊपर ही हो गया है। और ये है बेसन की पापड़ी और पपीते वाली चटनी जो मिलती है। जेठालाल तो देखा होगा ना आपने, जलेबी फाफड़ा वाला ही ये फाफड़ा है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने मम्मी से बोला था कि ये आप लेते आइएगा। तो अब बस यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल ट्रेन बंगाल की खाड़ी से बाहर गई भी नहीं है और हल्का हल्का मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होने लग गया है। सभी को, आप लोगों को पता है कि ट्रेन में बैठने के बाद पूरा नेटवर्क लॉस हो जाता है ना। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो व्लॉग आपको कम से कम 9 बजे शायद मिला है रात को, वो मैंने 5:45 बजे से डाउनलोड पे लगाया था, क्योंकि घर पे तो इतना कर नहीं पाए थे। उसके बाद आपको पहुँचा है 9 साढ़े 9 बजे। तो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, बस वही रीज़न है कि व्लॉग आपके पास लेट आएंगे। और यहाँ आंचल बोल रही है कि मम्मी आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं नमकीन खाते हुए। तो वही मैं हंस रही हूँ कि नमकीन खाते वक्त कौन गुस्से में रहता है। तो बस यहाँ पर अब थोड़ी मतलब फैमिली आती है तो फैमिली ट्रिप में कितना मज़ा आता है। हंसी मज़ाक करते करते सफ़र कब निकल गया पता ही नहीं चला। और यहाँ मतलब इतने सुबह के बैठे हुए थे। एक साइड में यहाँ इस सीट में मम्मी सो रही थी, तो यहाँ भी मैं लेट गई हूँ। और क्या है ना कि ट्रेन में चढ़ते ही तो सब लेट नहीं जाते हैं, तो हमारी सीट पर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जिनकी सीट है ऊपर वाली। तो अभी फिर थोड़ा ठीक भी नहीं लगता है कि भाई आप उठ जाइए। तो हम लोग मतलब थोड़ा सो गए थे, अब उठे हैं। और राजधानी में मीन्स मैं इतनी खुश हो रही थी कि खाना पीना बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। ब्रेकफास्ट खाना सब कुछ मिलेगा। बट ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूंगी कि खाना की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बस उतरते टाइम जब हम दिल्ली स्टेशन पे उतर रहे थे, वहाँ जो खिचड़ी दी थी दैट वाज फाइन। बाकी का रेस्ट खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया वहाँ का। और दाल पूड़ी हम लोग लेकर आए थे काली घाट से, आप लोगों को पता ही है। तो उसके सहारे हम लोगों का खाना हो ही गया। ये था ट्रेन का खाना। ऑलमोस्ट मतलब ठीक ही था। मैंने बस ये 1 या 2 पीसेज पनीर के ही खा के मैंने पूरा खाना छोड़ दिया था और बाकी मैंने दाल पूड़ी का ही खाया था। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह खा के उसके बाद में फिर अभी बज रहे हैं, खाना भी हम लोगों को 8:30 9 के करीब दे दिया था। और फिर हम लोग बस बिस्तर लगा के और लेट गए थे। और क्योंकि एक ही कोच में था तो इधर उधर से आना जाना हो ही रहा था। ये देखिए, ये है दाल पूड़ी और प्लास्टिक भी मतलब इसकी फट गई थी। और सुबह तक भी चाय जो पी है, तो पूड़ियाँ हम लोगों ने खा के और चाय पी ली थी। सब्जी तो ख़राब हो गई थी क्योंकि दूसरे दिन सुबह तक की थी। तो बस और यहाँ ठंड बढ़ने लगी है, ये जो रात में हम सोए हैं। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ दाल पूड़ी आंचल को और हस्बैंड को। तो रात में जो सोए हैं और गाइस जैसे ही 3:30 4 सुबह के बजे मतलब कपकपी वाली जो ठंड होती है वो लग रही थी। और पानी बिल्कुल बर्फीला, टैप वाटर,
तो बहुत ज़्यादा ठंड। और दिल्ली में भी मतलब 6 डिग्री के आसपास में था सुबह का टेम्परेचर, हम लोगों ने चेक किया था। और ये रात का क्लिप है, यहाँ आंचल अपना बिस्तर मतलब बिछा रही है। तो बस अब हम लोग सोने की ही तैयारी कर रहे हैं और यहाँ सब लेट गए हैं और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे और अब डायरेक्ट मिलूँगी सुबह। और ये मैं आपको मिल रही हूँ अब मॉर्निंग यानी कि 8:25 हो रहे हैं अभी। और अभी बस मेडिसिन ले रहे हैं। और देखिए प्लास्टिक में दाल पूड़ी अभी भी रखी हुई है, बट सब्ज़ी ख़राब हो गई थी उसकी, बट पूड़ियाँ सही थी तो थोड़ा पूड़ी खा के और चाय वगैरह पी ली थी। और चाय इतनी बकवास, गरम पानी दे रहे थे और एक पैकेट दे दिया था कि इसको घोल के पी लीजिए, तो मैंने तो पिया नहीं। बस ये जो मेडिसिन खा रही हूँ, 2 बिस्किट खा लिए थे उससे डुबो के, और चाय मैंने फेंक दी थी। और यहाँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना फॉग है, कुहासा। ये कानपुर स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और बस अब चलने लगी है। हार्डली 5 मिनट रुकी थी। राजधानी तो ऐसी ट्रेन नहीं है कि हर स्टेशन पे रुके, 4 से 5 हार्डली कोई स्टेशन रहते हैं जहाँ राजधानी रुकती है। तो बस उसके बाद में ट्रेन से भी ब्रेकफास्ट मिल गया था। एंड 20-20 रुपये की मसाला चाय वो दे रहे थे पे करने पर, तो वो हम लोगों ने मंगा के एक पी ली थी। और बस अब बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं दिल्ली स्टेशन उतरने का। और यहाँ उतर रहे हैं। अब आ गया है, ये है न्यू दिल्ली स्टेशन और यहाँ हम लोग उतरे हैं। गाड़ी 3.5 घंटे लेट थी, बट बीच में थोड़ा कवर किया तो फिर 3 घंटे का फ़र्क हो गया। अभी जस्ट ट्रेन रुकी है, दिल्ली में रुके हैं और 2 बजने में पूरे 7 मिनट बाकी है। 3 से 3.5 घंटा लेट ट्रेन। अब उतरे हैं। अब देखो आज निकलते हैं, स्टे करते हैं क्या, आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि फॉग हो जाएगा तो फिर हम निकलेंगे नहीं, स्टे करेंगे। और ट्रेन में काफ़ी रश है क्योंकि दिसंबर का टाइम है और सभी घूमने फिरने निकलते ही हैं। तो बस एक एक करके अब सभी ट्रेन से उतर गए हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। एंड मतलब हमें कुली की बहुत ज़रूरत है, वो जो ट्रॉली वाली गाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि सामान भी ज़्यादा है। विंटर्स में होता ही है सामान ज़्यादा, क्योंकि इतना पहनने ओढ़ने का लेके जाना पड़ता है इंतज़ाम करके कि समर के मुकाबले विंटर्स में ज़्यादा होता है। यहीं हम बात ही कर रहे हैं कुली से। पता है आपको कितना पैसा बोला उन्होंने? सिर्फ स्टेशन से बाहर गाड़ी तक का छोड़ने का 650 रुपया। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा कम कीजिए, इतना थोड़ी ना होता है। तो यहीं पे वो बहसबाजी हो रही है और कुछ भी नहीं। और बस यहाँ से निकलेंगे और न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर से निकलेंगे। हमारा पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, गाड़ी पूरी बुक है, बाहर खड़ी हुई है। तो यहाँ निकलने लगे हैं अब स्टेशन से बाहर। और अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे यानी कि हरिद्वार में। और पूरे फुल ट्रिप में आपको पूरा इन्जॉयमेंट मिलेगा व्लॉग्स में। सो स्टे ट्यून गाइस। व्लॉग आएगा, लेट आएगा बट आएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।